वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक किए थे, तो आज हम लोग 10 से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन दैट प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में जो है मेरे पास ये जो टेंजेंट से सेंटर पर जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो इसके ये दोनों का जो एंगल को ऐड करेंगे और जो सेंटर पर जो एंगल है, तो ये दोनों का एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यही हमको प्रूव करना है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट पी बी एक्सटर्नल पॉइंट। पी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये पी ए और पी बी क्या है, उसका लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट है तो एंगल ए क्या बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री, और एंगल बी क्या बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री, यानी ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए हो गया, ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी हो गया। देयरफॉर क्या होगा, एंगल ओ ए पी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ बी पी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों एंगल इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेंगे, अब लेंगे यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल लेते हैं ओ ए पी बी, फिगर में देख सकते हैं ओ ए पी बी, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इसमें हम लेते हैं यहाँ पर एंगल जो है मेरे पास ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए। अगर चारों एंगल को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल में 360 होगा। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, और ओ ए पी मेरे पास है क्या, ओ ए पी मेरे पास जो है क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पुटअप कर देंगे, प्लस एंगल ए पी बी प्लस पी बी ओ, ये पी बी ओ भी क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 डिग्री पुटअप करेंगे, प्लस एंगल बी ओ ए दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 360। ठीक है, ये 90 कितना हो गया 180 प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए दैट इज इक्वल टू क्या होगा 360 माइनस 180, यानी क्या हो गया एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल आ गया मेरे पास एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए कितना आ गया 180 डिग्री। अब ये ए पी बी और बी ओ ए है क्या, देखो ए पी बी जो है, ए पी बी क्या एक्सटर्नल पॉइंट का एंगल है, और बी ओ ए क्या है मेरे पास सेंटर का एंगल है। तो यही दोनों का सम तो हमको दिखाना था सप्लीमेंट्री, तो ये दोनों का सम कितना आ गया 180, दैट मीन्स एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, ये जो है पैरेललोग्राम जो है सर्कल पर ये टच करते हुए सर्कमस्क्राइब, इसके जो है इसको सर्कमफेरेंस पर जो है मेरे पास बना हुआ है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो वो क्या होगा एक रोम्बस होगा, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो मेरे पास गिवन क्या है ए बी सी डी, ये क्या है एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होता है इक्वल होता है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी, ये इसका अपोजिट साइड है, पैरेललोग्राम है ये, इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या हो जाएगा बी सी, ये जो बी सी है ये किसके इक्वल होगा ए डी के। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 इसको हम ले लिए हैं। आप देखते हैं यहाँ पर इसी फिगर से, अच्छा ये जो होता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है क्या होता है इक्वल होता है सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर जैसे डी पॉइंट से लेते हैं, डी पॉइंट से क्या हो जाएगा डी आर इक्वल टू डी एस, उसी तरह से सी पॉइंट से सी आर इक्वल टू सी क्यू, उसी तरह से बी पॉइंट से हो जाएगा मेरे पास बी पी इक्वल टू बी क्यू, उसी तरह से ए पॉइंट से क्या हो जाएगा ए पी इक्वल टू ए एस। ठीक है, तो उसी को यहाँ लिखा गया है डी आर इक्वल टू डी एस, सी आर इक्वल टू सी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू, ए पी इक्वल टू ए एस। ये सब क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स, ये सब है। अब ये सब को अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये सब को ऐड कैसे करेंगे, डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी, ये लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे, और इसको राइट साइड में करेंगे डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस, उसी को यहाँ पर राइट साइड में ऐड कर दिए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर डी आर प्लस सी आर हो क्या रहा है, डी आर प्लस सी आर दैट इज इक्वल टू डी सी, तो उसको हम एक साथ हम उसको अरेंज कर लेते हैं। ये बी पी प्लस ए पी, ये जो बी पी प्लस ए पी ये क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, तो इसको भी हम क्या किए एक साथ
अरेंज कर लिए। और इधर से देखते हैं डी एस प्लस सी क्यू कुछ आ रहा है, डी एस प्लस सी क्यू, इसमें कुछ नहीं आ रहा, तो इसको क्या करेंगे, डी एस प्लस क्या कर सकते हैं, इसमें से हम किसको हम अरेंज करेंगे, डी एस प्लस अगर हम ए एस कर लेते हैं, डी एस और ए एस को अगर हम ऐड कर देते हैं एक साथ तो क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर डी एस प्लस ए एस क्या हो जा रहा है, ए डी हो रहा है ना। और फिर बी क्यू प्लस सी क्यू, ये मेरे पास जो आ रहा है बी क्यू और सी क्यू, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो बी सी हो जाएगा। तो उस तरह से हम अरेंज कर लें। इधर क्या कि डी एस प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। तो अब ये डी आर प्लस सी आर क्या हो गया, सी डी, बी पी प्लस ए पी क्या हो गया, ए बी, और डी एस प्लस ए एस क्या हो गया, ए डी, और ये सी क्यू प्लस बी क्यू क्या हो गया, ये बी सी, ठीक है। क्यों, आप देखो यहाँ पर जो है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास था ना ये डी एस प्लस ए एस जो है इस तरह से डी एस प्लस ए एस, तो ए डी आया ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं इस तरह से सभी को ऐड किए हैं। अब जो आ गया मेरे पास सी डी प्लस ए बी आ गया, ठीक है, और इधर से आ गया है ए डी प्लस बी सी, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 में क्या दिया हुआ मेरे पास, क्या दिया है, ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड सब पे पैरेललोग्राम है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये जो ए बी सी डी के इक्वल है, तो यहाँ पर हम सी डी के प्लेस पर ए बी पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी प्लस ए बी कर दिए। उसी तरह से इस साइड में जो है मेरे पास ए डी इक्वल टू बी सी है, तो ए डी के प्लेस पर क्या कर सकते हैं, बी सी कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस बी सी, ठीक है। अब ये ए बी प्लस ए बी, टू ए बी, ये बी सी प्लस बी सी क्या हो गया, टू बी सी, टू टू कैंसल आउट, ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये इक्वेशन 3 ले लेते हैं, 1 2 और 3 से देखते हैं। ये मेरे पास है क्या, ए बी जो है, देखिए ए बी जो है सी डी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है अपोजिट साइड की, ठीक है। और बी सी जो है ए डी के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ जो आया है मेरे पास ए बी किसके इक्वल आया, बी सी के, ठीक है। तो ए बी आ गया है मेरे पास बी सी के इक्वल, ठीक है। और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी हो गया। और ए बी मेरे पास सी डी के भी इक्वल है, तो ये चारों क्या हो गए इक्वेशन 1 2 और 3 से, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, हैंस ए बी सी डी जे क्या हो गया, रोम्बस, क्योंकि ऑल साइड अगर इक्वल हो गया तो वो तो रोम्बस होगा ही। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में दिया ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरे पास, एक यहाँ पर ट्राइंगल दिया हुआ, ये मेरे पास फिगर दिया हुआ, ठीक है। ये ट्राइंगल ABC दिया हुआ, वो क्या है, सर्कमस्क्राइब किस पर है, सर्कल पर, यानी सर्कल को क्या कर रहा है, एज पॉइंट पर क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है, तीनों साइड उसको 1 1 पॉइंट पर उसको टच किया, यानी टेंजेंट है। और उसके बाद क्या दिया है मेरे पास, साइड डायरेक्ट दिया है यहाँ पर, सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट डी। ये जो बी सी जो है किस पॉइंट पर डिवाइड है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी पर, ठीक है। आर ऑफ इक्वल लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देखो इधर से 6 सेंटीमीटर है, ये अगर 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 एम में है, कहने का मतलब ये अगर 8 है तो ये भी 8 है, ये मेरे पास गिवन है, क्योंकि ये तो होगा ही। ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अगर ये 6 है तो ये भी 6, ये 8 है तो ये भी 8, अगर ये मेरे पास जितना होगा उतना ये भी होगा, लेकिन ये हमको दिया नहीं है। तो फाइंड द साइड्स क्या करना है, ए बी और ए सी हमको फाइंड करना है। ये जो ए बी और ए सी फाइंड करना है, तो ए बी मेरे पास कैसे फाइंड हो जाएगा, ये बी प्लस ए, तो ए ही अगर हमको फाइंड रहेगा तो ऐड करके लिख देंगे। उसी तरह से ए सी के लिए क्या करेंगे, सी एफ प्लस ए एफ होगा, तो ए एफ हमको फाइंड होना चाहिए। और ए ई और ए एफ क्या है, इक्वल है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, सेम पॉइंट से इक्वल होता है। तो ये हमको अननोन है, ये हमको मालूम नहीं है, ठीक है। इसी फिगर को हम फिर से यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मेरे पास ए बी सी ले लिया इस तरह से, ये डी पॉइंट है, इधर 6 सेंटीमीटर है, इधर से 8 सेंटीमीटर, यही फिगर है, ठीक है। सर्कल को केवल आउट किए हैं। अब यहाँ पर जो है मेरे पास ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है ना। ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है, ठीक है। अब ये सबको हम ज्वाइन कर दिए इस तरह से, ठीक है। ये जो है इस तरह से ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ए ई क्या हो गया, ये जो ओ पॉइंट है यहाँ पर, ओ ई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर रेडियस होगा, इधर से ओ एफ भी 4 सेंटीमीटर, ये सबको भी मिला दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो है सी डी और सी एफ क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट से, तो ये दोनों इक्वल होगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो गया। डी बी अगर 8 है तो सी बी भी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
ए ई और ए एफ मेरे पास गिवन नहीं है, तो ए ई को हम एक्स ले लिए तो ए एफ भी क्या हो जाएगा, एक्स होगा। ठीक है, टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है सेम पॉइंट से ना, तो वही किए हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लेट द सर्कल टचेज ए बी एंड ए सी एट पॉइंट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी और क्या करता है यहाँ पर ए सी को, ई और एफ पर क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। तो और उसके बाद क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ एफ। ये जो है ओ ए, ये हो गया ओ बी, ये हो गया ओ सी हो गया, और ये ओ एफ हो गया। सभी को क्या किए, इधर से ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ पर जो है मेरे पास रेडियस जो हो गया, ये ओ डी क्या है, रेडियस है, ओ ई भी रेडियस है, ओ एफ भी रेडियस है। तो लिख सकते हैं ओ डी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ एफ, रेडियस इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर वाला रेडियस है मेरे पास, तो इक्वल होगा ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर फिगर में देखते हैं सी डी इक्वल टू सी एफ, ये जो है सी डी इक्वल टू सी एफ, तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नियर पॉइंट है। उसी तरह से बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट है सेम पॉइंट से। ए ई इक्वल टू क्या है मेरे पास, ये जो ए ई है और ए एफ है, क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू एक्स हो जाएगा। वो हम मेरे पास गिवन नहीं है तो एक्स ले लिए हैं, वो भी क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट है सेम पॉइंट से। ठीक है, अब यहाँ पर फिगर से जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है इक्वल टू हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये ट्राइंगल ओ ए बी, ये ट्राइंगल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी सी ये ट्राइंगल है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए, ओ सी ए। देखो ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल पूरा मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी सी बनेगा ना। ठीक है, तो ये तीनों ट्राइंगल के एरिया के सम के इक्वल है ये ट्राइंगल, बिगर ट्राइंगल जो है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 ले लिए। अब हम एस निकालते हैं। ठीक है, एस इक्वल टू क्या होता है, एस जो होता है सेमी पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ साइड बाई 2 होता है। ठीक है, सम ऑफ साइड्स यहाँ पर क्या है मेरे पास, जो ए बी सी है उसको हम क्या कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी मीन्स क्या हो गया एक्स प्लस 8, ये हो गया 6 प्लस 8 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 6। ठीक है, बाई 2 होता है तो बाई 2 भी लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला में, तो यही लिखें एक्स इक्वल टू लिखें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 2। तो ये ए बी का वैल्यू आ गया एक्स प्लस 8, बी सी का वैल्यू आ गया 8 प्लस 6 और सी ए का वैल्यू आ गया 6 प्लस एक्स बाई 2। अब ये नंबर्स को जोड़ देंगे 8 प्लस 6 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 28 और x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, यानी 28 प्लस 2x बाई 2 को कॉमन आउट लेके इसे कैंसिल आउट कर देते तो कितना आ जाएगा 14 प्लस एक्स, यानी s का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास सेमी पेरीमीटर जो है 14 प्लस एक्स। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए यहाँ पर हेरोन्स फार्मूला को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये जो ए बी है उसको हम ए ले लिए, वो कितना है 8 प्लस एक्स, बी सी जो है मेरे पास कितना है 6 प्लस 8 यानी 14 है, सी ए जो है वो कितना है 6 प्लस एक्स। इस तरह से हम पहले लिख लिए, तो अब यहाँ अप्लाई कर देंगे। एस का वैल्यू हो गया 14 प्लस एक्स, एस का वैल्यू 14 प्लस एक्स माइनस ए है यानी माइनस 8 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस आ जाएगा कॉमन में, बाहर में है तो सभी का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। उसी तरह से एस माइनस बी 14 प्लस एक्स, बी का वैल्यू क्या है 14 यानी माइनस 14 और एस माइनस सी क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। ये मेरे पास जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट कर देंगे, तो मेरे पास ये जो रिटर्न होकर आ रहा है लास्ट में रूट अंडर 14 प्लस एक्स इंटू 6 इंटू एक्स इंटू 8 इसमें से आ रहा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 48x इंटू 14 प्लस एक्स, ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब हम ये अगर ट्राइंगल को निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी जो है, ओ ए बी जो है बी ओ सी जो है ये ए ओ सी जो है, जैसे ओ ए बी को देखते हैं, ये अगर बेस मेरे पास ए बी है तो हाइट क्या है ओ ई है। ठीक है, बेस इंटू हाइट कर सकते हैं ना, तो उसी तरह से तीनों को हम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हाफ इंटू इसका बेस कितना है मेरे पास ए बी है, तो ए बी का वैल्यू क्या है मेरे पास 8 प्लस एक्स है और इसका ये बेस हो गया और हाइट कितना हो गया इसका ओ ई है, ओ ई कितना 4 यानी कितना हो जाएगा हाफ इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 4 से 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया 16 प्लस 2x। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओ बी सी को देख लेते हैं फिगर में। ओ बी सी जो है मेरे पास ओ बी सी, इसका बेस बी सी है यानी 6 प्लस 8 14 हो गया बी सी और हाइट कितना 4 है। ठीक है, तो ये वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे हाफ इंटू 6 प्लस 8 इंटू 4
ये 4 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, ये 14 इंटू 2 हो गया, कितना आ गया 28। उसी तरह से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए। ओ सी ए यहाँ पर देखते हैं, ओ सी ए ये ट्राइंगल जो है इसका बेस मेरे पास कितना है, ए सी है, और हाइट कितना है, ओ एफ है। ठीक है, तो इसका बेस जो है x + 6 है और हाइट है 4। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह से लिखते हैं हाफ इंटू बेस जो है मेरे पास 6 + x है इंटू 4 है, ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया 12 + 2x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ट्राइंगल्स इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में देखते हो, इक्वेशन 1 में क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, ए बी सी का एरिया क्या है मेरे पास, ये रूट में है, और ये ओ ए बी, ओ बी सी और ओ सी ए का एरिया ऑफ ट्राइंगल्स है। तो ये सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो एंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का ही तो पार्ट है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है मेरे पास √48x इंटू 14 + x दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी 16 + 2x प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी दैट मीन्स 28 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास है ओ सी ए दैट इज इक्वल टू 12 + 2x। ये हो गया। अब यहाँ पर जो है ये मेरे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का वैल्यू है, और ये मेरे पास 16 + 28 + 12 कितना आ गया 56, और ये 2x और 2x कितना होगा 4x। 4 कॉमन आउट लेते हैं तो कितना आ जाएगा 14 + x। ठीक है, अब हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट का स्क्वायर क्या रूट आउट हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 48x इंटू 14 + x, और इधर 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 14 + x का स्क्वायर हो जाएगा 14 + x का होल स्क्वायर। इस तरह से आ जाएगा केस। अब ये जो है इस वैल्यू को इधर ले जाते हैं, तो 48x इंटू 14 + x, ये प्लस में इधर आएगा माइनस 16 इंटू 14 + x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे पास अब इसमें से हम लेते हैं 16, ये दोनों में से 48 और 16 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं 16 को, अब 14 + x दोनों में से ले सकते हैं, तो 16 इंटू 14 + x को क्या लिए कॉमन ले लिया, तो इसमें से क्या बचा 16 का टेबल में 48 3 टाइम्स में। ठीक है, और ये x है तो 3x बच गया, इसमें से हम 16 का आउट कर दिया, हट गया, ये माइनस साइन है तो सबका साइन भी चेंज हो जाएगा, इसमें से 1 टाइम्स 14 + x बाहर में है तो क्या बचेगा 14 + x, और बाहर में इसके माइनस साइन है तो -14 - x, तो इस तरह से आ गया ये इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से भी क्या कर सकते हैं, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 से ये 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये 14 + x है, इसमें से 2 बाहर कर दिया तो x - 7 दैट इज इक्वल टू 0। अब 32 को उधर ले जाकर हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 32 0/32 में 0 हो गया, तो इधर क्या बचा मेरे लेफ्ट में 14 + x इंटू x - 7 दैट इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, तो अब जो है मेरे पास इस तरह से आ गया, तो 14 + x = 0, तो क्या हो जाएगा x = -14, और एक बार क्या होगा x - 7 = 0 दैट मीन्स x = 7, यानी x का वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है -14 और 7, x = -14। ठीक है, अच्छा -14 लेंथ किसी का नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ना, x = -14 इज इम्पॉसिबल। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा x = 7 सेंटीमीटर, जो वो मेरे पास करेक्ट है, यानी x का वैल्यू जो है मेरे पास, x मीन्स क्या है ए ई और एफ, वो जो है मेरे पास कितना है 7 सेंटीमीटर। अब हमको ए बी फाइंड करना है, ए बी क्या है मेरे पास, फिगर में फिर से देखते हैं, यहाँ पर ए बी जो है मेरे पास ए ई प्लस बी है ना, यानी 8 + x। ठीक है, तो 8 + x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 + 7 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। उसी तरह से ए सी जो है ए एफ प्लस सी एफ, यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ए सी जो है ए एफ प्लस सी एफ दैट मीन्स 6 + x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 + x दैट इज 6 + 7 दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हैंस क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू आ गया 15 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यही हमको फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो है इसमें एक सर्कल है, ठीक है, जिस पर क्या है ये क्वाड्रिलेटरल है, उसके सर्कमफेरेंस पर क्वाड्रिलेटरल है, जिसका अपोजिट साइड्स जो है, ठीक है, सेंटर पर क्या करेगा उसका सबटेंड करेगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये जो अपोजिट साइड है ए बी है और ये डी सी है, तो ए बी से मेरे पास सेंटर पर क्या बन रहा है एंगल ए ओ बी, ये ओ है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए ओ है,
और इधर से क्या बना डी ओ सी, तो इसका अपोजिट एंगल ए ओ बी प्लस डी ओ सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। या फिर ये साइड ए डी और बी सी है तो इससे जो बनेगा एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट ए बी सी बी ए क्वाड्रिलेटरल। एक ए बी सी क्या है, एक ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, जिसका सेंटर क्या है ओ है। एक सर्कल है जो उस पर सर्कमस्क्राइब है, उस पर एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है जिसका सेंटर क्या है ओ है। सच दैट इट टचेज द सर्कल एट पॉइंट, जिसमें क्या है ये सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है किस पॉइंट पर, पी क्यू आर और एस पर। ठीक है, यानी ए बी को पी पर, बी सी को क्यू पर, सी डी को आर पर और ए डी को एस पर, इस तरह से पॉइंट पर टच कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं हम ये जो ट्राइंगल लेते हैं हम ट्राइंगल ओ ए पी, ध्यान से देखेंगे ओ, यहाँ से ओ ए पी ये ट्राइंगल। ठीक है, और एक ट्राइंगल लेते हैं ओ ए एस, मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, दोनों में लेते हैं। ठीक है, ये जो ए पी है ए पी इक्वल टू ए एस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है ये जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट का लेंथ क्या होता है इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। ये हो गया मेरे पास ओ पी, ये जो ओ पी है ओ पी इक्वल टू लिख सकते हैं ओ एस। ओ पी क्या है, ये रेडियस है, ओ एस भी क्या है रेडियस है, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल क्या होता है इक्वल होता है, इसीलिए क्या हो गया ओ पी इक्वल टू ओ एस। और क्या है ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये बोथ ट्राइंगल में क्या है ओ ए मेरे पास क्या है कॉमन है ना, तो क्या मिल गया ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड क्या हो गया कॉमन हो गया। तो ट्रिपल एस से क्या हो गया मेरे पास कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ओ ए एस बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब ये मेरे पास कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो एंगल पी ओ ए ये जो है, ठीक है अंदर का एंगल, ये पी ओ सेंटर का एंगल जो है इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ए ओ एस लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम नेमिंग दे दिए हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल मेरे पास सेंटर पर कितना एंगल्स है 8 एंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो मेरे पास आया सीपीसीटी से मेरे पास अभी क्या आया एंगल ए ओ या एंगल पी ओ ए इक्वल टू क्या आ गया एंगल ए ओ एस, दैट मीन्स क्या हो गया एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया एंगल 8। ठीक है, ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग में मेरे पास आ गया यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। उसी तरह से अगर हम ये दोनों ट्राइंगल में लेंगे एंगल ट्राइंगल पी ओ बी और ट्राइंगल लेंगे क्यू ओ बी में, ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या आ जाएगा कॉन्ग्रुएंस होगा, यानी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। उसी तरह से ये दोनों में भी लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 और ये दोनों में एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। ये चीज़ आ गया मेरे पास सीपीसीटी से। तो अब हम क्या करेंगे सभी को हम ऐड करते हैं, अगर ये फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी को ऐड कर देंगे तो ये क्या बनेगा एक पॉइंट पर कितना डिग्री का बनेगा 360 डिग्री, यानी ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हम अरेंज करेंगे। अब जो है मेरे पास 1 और ये जो मेरे पास बन रहा है देखो ये 1 + 8 जो है, क्योंकि 1 इक्वल टू 8 है ना, तो उस हिसाब से हम अकॉर्डिंग में अरेंज करेंगे, जो जिसके इक्वल है उसको एक साथ ऐड करेंगे। तो 1 + 8 करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 2 3 के इक्वल है तो 2 + 3 को एक साथ अरेंज करते हैं। ये 4 और 5 इक्वल है तो 4 + 5 को एक साथ अरेंज करते हैं, मतलब यहाँ से 4 और 5 को लेते हैं और ये 6 और 7 को एक साथ अरेंज करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू क्या 360। हम तो यही एंगल को ऐड किए ना, ये 1 को 8 के साथ कर दिए, 2 को 3 के साथ, 4 को 5 के साथ और 6 को 7 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जा रहा है 1 + 8 है, तो 8 किसके इक्वल है एंगल 1 के, है ना, तो यहाँ पर 1 + 1 हो गया तो 2 एंगल 1 हो गया, और 2 = 3 है तो 3 के प्लेस पर हम 2 लिख सकते हैं ना, यानी 2 + 2 क्या हो जाएगा 2 एंगल 2 हो जाएगा। 4 5 के इक्वल है तो 4 के प्लेस पर या 5 के प्लेस पर हम 4 लिख सकते हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 4 के प्लेस पर भी हम पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 5, तो 5 + 5 क्या हो जाएगा एंगल 2 एंगल 5 हो जाएगा। उसी तरह से जो है यहाँ पर 6 और 7 है तो 7 के प्लेस पर हम 6 लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि 6 = 7 है, वैल्यू पुटअप किए हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 एंगल 6 हो जाएगा, और ये दैट इज इक्वल टू क्या है इधर
इधर तो 360 है, सभी से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, पहले ये 1 + 2 + 5 + 6 दैट इज इक्वल टू 360, और ये 2 से कैंसल आउट हो गया, ये 360 कितना आ गया 180 आ गया। तो यानी क्या हो गया, ये एंगल 1 + 2 और एंगल 5 + 6 दैट इज इक्वल टू 180, और एंगल 1 + 2 है क्या, ठीक है फिगर में देखते हैं फिर से, 1 और 2 क्या है, एंगल AOB है, और 5 + 6 जो है वो क्या है, एंगल COD है। ये क्या है, अपोजिट एंगल्स है ना, तो ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है ना। ये क्या है, अपोजिट साइड से जो सेंटर पर एंगल बन रहा है, एंगल AOB और एंगल DOC, क्योंकि AB और DC क्या है, अपोजिट साइड से, तो इस पर जो सेंटर एंगल बन रहा है मेरे पास सेंटर पर, एंगल AOB प्लस एंगल COD दैट इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री। उसी तरह से अगर हम इधर से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOC, ये भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम सर्कल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 10.2 को कंप्लीट कर लेंगे और डिफरेंट टाइप का सर्कल से रिलेटेड सम्स को करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।